इम्प्रूवमेंट चाहिए 2025 में, तो हमारा फोकस एरिया 2025 के लिए रहेगा रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने प्रोडक्ट कंजम्पशन पे फोकस करना होगा, हमें जो हमारे सुपरवाइजर लेवल के ऊपर फोकस करना होगा। हमने एक और डेटा भी देखा है दोस्तों कि हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि पहला ऑर्डर जर्नी पैक डालने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर लोग डालते हैं वो बहुत कम परसेंटेज है इंटरनेशनल के मुकाबले में। हमें अपने सेकेंड ऑर्डर्स के ऊपर फोकस करना होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे साथ व्यक्ति एक बारी ज्वाइन कर गया, हमें उसके ऊपर फोकस बढ़ाना होगा आने वाले समय में, यानी कि अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी होगी अपने ज्वाइनर से, हमें उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खास ध्यान देना होगा, हमें उनकी कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें उनके मोटिवेशन पे ध्यान देना होगा। सो ये सब चीज़ें हमें सेकेंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। अगर आप अपने अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम के सारे लोगों के जो लास्ट ईयर ज्वाइन किए हैं या कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं, उनके सेकेंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, तो मेरे हिसाब से आपका बिजनेस दोगुना हो सकता है 2025 में दोस्तों। एक हमने लास्ट ईयर 4x7 कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ताकि आपको 4cc करने में मदद मिले। हमारा बिजनेस आप सबको जैसे अंदाजा है 4cc का बिजनेस है। नॉर्मली मैंने क्या देखा था, लोग लास्ट डे को स्ट्रगल करते हैं अपना 4cc करने के लिए, तो हमने एक खास फोकस किया 4x7 पे कि आप अपने 4cc पहले 7 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी टीम्स के ऊपर फोकस करिएगा। दोस्तों, हमने अपने सब इंसेंटिव्स में एक एडिशनल क्लॉज भी लगाया है 1cc पर्सनल का, कि अगर आप अपने 1cc पर्सनल 7 तारीख तक अचीव कर लेते हैं तब भी आपको बहुत सारे इसमें फायदे होंगे। लाइक वी सेड, हमारे बहुत सारे इंसेंटिव्स हमने लास्ट ईयर नए शुरू किए हैं और 2025 में भी कंटिन्यूड रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन सारे के सारे इंसेंटिव्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैंने 2024 का एनालिसिस किया और उससे कुछ सीख ली और 2025 की प्लानिंग करी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे। बट जस्ट फॉर माय रिकन्फर्मेशन, मैं श्योर होना चाहता हूं, आप प्लीज 2024 का एनालिसिस करिएगा। आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब कुछ सोचिएगा, लिखिएगा। उसके बाद आप अपने 2025 के गोल्स लिखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा गोल लिखिएगा, अपने जहां पे आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पे लिख के लगाइएगा। फिर उसके बाद उसको प्लान करिएगा कि आप वो गोल कैसे अचीव करना चाहते हैं, उसके डिटेल्ड स्टेप्स में ब्रेक डाउन करिएगा, एक रोड मैप बनाइएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि मैं कभी किसी से पूछता हूं कि जी आपका इस बार का गोल अचीव हुआ? नहीं सर, इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल करेंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे करेंगे अगले साल? उनके चेहरे पे हवाइयां घूमने लगती हैं, उनको नहीं मालूम कि वो कैसे अचीव करेंगे। सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं, अगले साल करेंगे, अब अगले साल देखेंगे एंड में, तो फिर अगले साल हो जाएगा। तो ये जो रोड मैप है वो शिफ्ट होता चला जाता है, बिकॉज आपने राइटिंग में कोई स्टेप्स नहीं बनाए। अगर आप राइटिंग में स्टेप्स बनाएंगे और अपने माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों जो आपका बिग गोल होगा 2025 का, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप अवश्य अचीव करेंगे। बट उसके लिए क्या होगा, अभी बैठ के वो काम करिएगा, और ताकि पहले महीने में ही आप अपने सारे के सारे गोल्स की एक शुरुआत कर पाएं। तो इसलिए लिख के अपने गोल्स को बनाइएगा, माइलस्टोन्स डिजाइन करिएगा, और हर एक 3 महीने के बाद अपना एनालिसिस करिएगा कि आपने क्या खोया, क्या पाया, अपने गोल के रास्ते में आप कहाँ पहुंचे हैं। अगर सही चल रहे हैं तो चलते रहिएगा, अगर कहीं ऊपर नीचे हुआ है तो उसमें करेक्शन करिएगा, उसमें चेंजेस लाइएगा, और अपने आप को अपने 2025 के बड़े गोल की तरफ तेजी से बढ़ाते रहिएगा। हमारा 2025 का गोल दोस्तों वही रहता है। हम पिछले 2 साल से नंबर 2 पोजीशन अर्जित कर रहे हैं। मेरा तो बड़ा गोल है कि भाई हम 2025 नंबर 1 पोजीशन पे एंड करें। आपका क्या गोल है? आप सबके लिए मैं बता दूं, हमारा 2025 में, जैसा कि हम आपके सहयोग के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, 2025 में भी हमारा एक बड़ा प्लान चेंज आ रहा है, जो कि एक अभी सीक्रेट है, कुछ ही दिनों में मैं अनाउंस करने वाला हूं।
और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और आपके बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो भी करेगा। FLP इंडिया विशेस यू हैप्पी न्यू ईयर।